काजिम ने निजात को तलाक दे दी तुम्हारी वजह से यार। तलाक लेके तुम्हें थोड़ा सा तो दुख हुआ होगा ना? ओ हेलो, कैसा दुख। कोई मर्द इतना पागल नहीं होता कि खामखा अपनी बीवी को छोड़ दे। समझ में नहीं आता हमजा को क्या होता जा रहा है। सर बात सिर्फ इतनी है, उन्हें निजात जी ले डूबेंगी, आप देखिएगा। निजात एक बहुत चालाक औरत है, उसने खेल ही कुछ ऐसा खेला है, अगर कभी भी कोई बात खुली ना वो साफ बच जाएगी और हम फंस जाएंगे। इसके दो ही रास्ते हैं, या तो तुम अपने आप को संभालो या फिर सीरीज छोड़ दो। छोड़ने की सूरत में तुम्हें एडवांस वापस करना होगा। किधर है तबीयत खराब हुआ क्या है? गोलियां खा ली उन्होंने। जल्दी चले आप, जल्दी चले। निजात, ओह माय गॉड, निजात, निजात, साहब बचा ले, मेरे साहब को बचा ले। साहब इसको हॉस्पिटल लेके जाना। साहब को बचा ले। गाड़ी की चाबी कहाँ है? गाड़ी में लगी हुई है, जल्दी बने। दरवाजा खोलो जल्दी जल्दी, जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। गेट खुलवाओ, गेट गेट खोलो, गेट खोलो। इसका दरवाजा खोलो। हटो ना, तुम तो हटो। निजात, भला बताओ, एक परेशानी में मुब्तला होके रह गए। मसूद की अम्मा बता रही थी कि हमजा और निजात की खबरें अखबारों में आ रही हैं। अब उसने खुदकुशी कर ली। अरे तुम अपने मियाँ को कुछ अकल दो। बिला वजह की घंटी जो उसने गले में लटका दी है ना, वो उस रास्ते पर चलेगा तो और जोर से बजती चली जाएगी। अम्मा आप तो ऐसी बातें ना करें ना, आप ही लोगों की बातों में आ रही हैं। बेटा, दुनिया में रहने वाले लोग लोगों ही की बातों में रहते हैं। जाओ तुम जाके उसे फोन करो, देखो वो कहाँ है। जाओ। या अल्लाह, तू सब पे रहम करना मेरे मालिक। सुने, डॉक्टर जैद कहाँ है? डॉक्टर जैद वो मीटिंग में है। मेरी प्लीज उनसे बात करा दें, उन्हें उनसे कहें कि हमजा आपसे बात करना चाहते हैं। हमजा, आप टीवी में आते हैं? जी 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 जी, जी। डॉक्टर साहब, हमजा साहब बात करेंगे आपसे, वो जो टीवी में आते हैं। जी थैंक यू। हेलो, हाँ जैद, यार हमजा खैरियत? यार जैद खैरियत नहीं है। एक्चुअली वो एक्ट्रेस है ना निजात, हाँ हाँ, मैं उसे लेके आया हूँ। उसने गोलियां खा ली हैं खुदकुशी करने के लिए। यार ये तो पुलिस केस है। यार मैं जानता हूँ, लेकिन उसकी जान तो बचानी होगी ना यार। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ, डोंट वरी प्लीज। हेलो हेलो, हम साहब कहाँ हैं? और निजात जी कैसी हैं? तो वहां पे काजिम जी नहीं है? अच्छा, खैरियत का फोन कर दीजिएगा, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। अच्छा ओके, खुदा हाफिज। क्या हुआ बेटा? अभी तक तो निजात जी का कुछ पता नहीं चल रहा अम्मा।
इमरजेंसी में ले गए, लेकिन कह रहे हैं कि अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दी है। जिंदा भी है या? कह तो रहे हैं कि अभी कुछ नहीं कह सकते। आप दुआ करें ना कि वो ठीक हो जाए। उसके घर वाला कोई आया? उसके शौहर वगैरह? हमजा से यही पूछा था तो उन्होंने डांट दिया मुझे। कहने लगे कि वो अब शौहर थोड़ी, उसकी तलाक हो गई है, कि घर से कोई नहीं आया। अच्छा जाओ, तुम जाके लेट जाओ, हमजा का तो पता नहीं कब आएगा। नहीं अम्मा, मैं तो हमजा का इंतजार करूंगी, आप सो जाए ना जाके। अरे पता नहीं नींद आएगी भी या नहीं। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं आप? खुर्रम साहब? निजात जी से मेरी बात करवाइए। साहब जी, आपको अभी तक पता नहीं चला कुछ भी? क्या मतलब? निजात जी ने खुदकुशी कर ली। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ। उन्हें अस्पताल लेके गए हमजा साहब। ओह माय गॉड, कौन से हॉस्पिटल में लेके गए? जी पता नहीं। Pick up the phone. हेलो इरम, खुर्रम बात कर रहा हूँ। यार निजात ने खुदकुशी कर ली यार। मैंने उसके घर फोन किया था, उसकी नौकरानी ने मुझे बताया। तुम पागल हो गई हो? मैं मजाक करूंगा? ये मजाक करने वाली बात है यार। उसको नहीं पता कौन से हॉस्पिटल में लेके गए उसको। हमजा उसके साथ ही है और ना ही वो फोन उठा रहा है। क्या तुम पागल हो गई हो? कराची में 2000 हॉस्पिटल है, कहां ढूंढोगी इसको? हाँ तुम ठीक कह रही हो, उसके घर के पास वाले हॉस्पिटल में पता करता हूँ। एक काम करो, तुम हमजा को फोन करती रहना, कुछ पता चले तो मुझे बताना। मुझे कुछ पता चलता है मैं तुम्हें बताता हूँ। ओके ओके ओके, आई एम गोइंग नाउ। ओके बाय। यार मेरा तो हमने वॉश कर दिया है, लेकिन अभी तक वो होश में नहीं आई, अंडर ऑब्जर्वेशन है। और तुम्हारे यहाँ पे खड़े रहने से उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तुम चल के आराम से मेरे रूम में बैठो। या मुझे सिर्फ ये बता दो वो खतरे से बाहर है कि नहीं। फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अल्लाह बेहतर करेगा। आ जाओ मेरे रूम में बैठो। हाँ अम्मा, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? इतनी देर से जागी आज? नहीं बेटे, फजर की नमाज पढ़ के सो गई थी, रात भर नींद नहीं आई। हमजा आ गया? और निजात की कोई खैर खबर? निजात जी की भी कोई खबर नहीं है। हमजा से बात जरूर हुई थी मेरी, लेकिन अम्मा मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है। अल्लाह ना करे कि... देखो, कोई बुरी बात मुंह से नहीं निकालना। अम्मा, हमजा का फोन क्यों नहीं आया अभी तक? 5 साढ़े 5 बजे मेरी बात हुई थी तो कह रहे थे अभी करता हूँ। अभी तक तो कोई फोन नहीं आया। अच्छा, अब नाश्ता करने में लगा देती हूँ। तुमने नाश्ता कर लिया? बस चाय पी थी, नाश्ता तो हमजा के साथ ही करूंगी। देखो शायद वो आ गया। यार अली, मुझे तो ये प्रोजेक्ट ही मनुष्य लगता है। लेकिन सर, हम इस तरह इस प्रोजेक्ट को बंद भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा फर्स्ट स्पेल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ हमजा का काम बाकी है। अगर वो अपना काम रिकॉर्ड करा देते हैं तो हमारा काम कंप्लीट है। और वैसे भी सर, निजात अब घर आ चुकी है। अब उसने इतनी गोलियां भी नहीं खाई थी कि मर जाती वो, और डॉक्टर ने उसे घर भेज दिया। देखो यार, कुछ भी हो, इस प्रोजेक्ट में तो मैं निजात को नहीं ले रहा। भाई उसके तो मसले बढ़ते ही जा रहे हैं। अली, तुम इस कैरेक्टर के लिए फरिया से बात करो। वो तो ठीक है सर, लेकिन इस हमजा का क्या करें? उनसे भी कॉल करके पूछ लो। अगर वो एग्जैक्ट हमें 10 दिन देता है तो ठीक है, वरना आई एम सॉरी भाई, उनसे मदद कर लो। लेकिन सर, आज की शूट तो मुझे कैंसिल करनी पड़ी ना, क्योंकि आज मैंने सिर्फ हमजा का काम लाइन अप किया था। तुम निजात की तरफ गए थे आज? हाँ, मैं वहीं से आ रहा हूँ अभी। वो सुबह आ गई थी वो घर, और हमजा भी वहीं पे था। तुम हमजा को कॉल करो।
ठीक है सर, लेकिन पहले मैं सबको इन्फॉर्म तो कर दूं कि आज की शूट कैंसिल हो गई है। मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि तलाक तो हो गई है, अब इतने दिनों बाद निजात ने गोलियां क्यों खाई? भाभी हॉस्पिटल का नाम पता है, मैं जाके देख के आता हूँ। अरे मसूद भाई, मुझे अस्पताल का नाम पता होता तो मैं खुद ना चली जाती। अब तो उनका फोन भी बंद आ रहा है। बैटरी डाउन होगी ना। खाला आप बताएं तो सारे हॉस्पिटल चेक करूं? अरे बावले हो गए हो क्या? ये तो खामखा परेशान हो रही है। अगर कोई बुरी खबर होती तो अब तक मिल चुकी होती। सारी रात ना खुद सोई ना मुझे सोने दिया, सहन में टहलती रही। जाओ अब जाके मसूद को चाय बना के दो और खुद भी कुछ खा के थोड़ी देर लेट जाओ, आराम कर लो जरा। नहीं खाला, चाय रहने दें। भाभी आप आराम करें। खाला मैं बाहर ही हूँ, कोई काम हो तो बुला लीजिएगा। अच्छा बेटा। दर्द हो रहा है सर में क्या? टैबलेट भी ले लेना नाश्ते के बाद। पता नहीं तुमने ये हरकत की क्यों, मेरे की समझ में नहीं आ रहा। मरना चाहती थी मैं। तुम पागल हो गई हो क्या? उस आदमी के लिए मरना चाहती हो जो तुम्हें छोड़ के चला गया, जिसको इतना एहसास नहीं कि तुम उसके बच्चे की मां हो, उसके लिए जान देना चाहती हो तुम। मैं उसके लिए नहीं मरना चाह रही। मैं इसलिए मरना चाहती हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारी कितनी बदनामी हो रही। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारा करियर दबा जाए, तुम्हारी घरेलू लाइफ डिस्टर्ब हो जाए, अखबारों में इतनी खबरें लगना, कासिम भी तुम्हें इस तलाक का जिम्मेदार ठहरा रहे। मैं मरना चाहती हूँ। मैं मरना चाहती हूँ। हाँ, मेरा करियर तबाह होगा ना, मेरी लाइफ डिस्टर्ब होगी, कुछ नहीं होगा। देखो लोग क्या बातें करते हैं, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं डरता नहीं हूं। बस खुदा के वास्ते तुम अपने आप को संभालो प्लीज। देखो तलाकें तो होती रहती है ना, इंसान को गिरकर खड़ा होना होता है। हेलो जी अम्मा। जी जी निजात बिल्कुल ठीक है, हम पहुंच गए हैं घर पे। हाँ मैं आ रहा हूँ। नहीं सीधा घर ही आऊंगा। ओके खुदा हाफिज। तुम जाओ, मैं अब ठीक हूँ। प्लीज तुम पहले कुछ खा लो। खा लूंगी और खुद को संभाल भी लूंगी, तुम जाओ। जब तुम खा लोगी तो फिर मैं चले जाऊंगा, ठीक है? कनीज। जी साहब। नाश्ता कहाँ है? नाश्ता लाओ। जी तैयार है, अभी लेके आती हूँ। बिला वजह परेशान हो रहा। मैंने कहा ना मैं खा लूंगी, अम्मा वगैरह परेशान हो रहे होंगे। जाओ। चले जाऊंगा भाई, चले जाओ। फारूक ने आज कादम से मिलकर बात कर ली है। जो पैसा उन्होंने दिया था वापस कर दिया है। अब ये प्रोजेक्ट मेरा है, निजात का इसमें कोई हिस्सा नहीं। और अगर निजात का फोन आता भी है तो उसे कह देना कि सलमान ने तुम्हारी जगह फरिया को ले लिया है। और अगर कुछ कहती है तो उसे कहना कि मुझसे बात करे। तुम ऐसा करो कि हमजा को फोन करो, उसे ये मत कहना कि शूट कैंसिल हो गई है, कहना कि शूटिंग में पहुंची क्यों नहीं। ओके सर। हैप्पी। हेलो। हाँ जी। हेलो हमजा, आप अब तक शूट पे नहीं पहुंचे? हम सब आपका वेट कर रहे हैं। अली मैं ये तुम्हारा प्रोजेक्ट नहीं कर पाऊंगा यार।
आप प्रोजेक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्यों? वो सलमान साहब से कह देना कि मैं उनका एडवांस वापस कर रहा हूँ। हाँ, चेक कल मिल जाएगा। ओके। सर, हमजा ने माजरत कर ली है प्रोजेक्ट करने से। ये क्या कर रहे तुम हमजा? कुछ नहीं, मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। क्या मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता? मेरा वैसे भी काम में दिल नहीं लगेगा। तुम पागल तो नहीं हो गए? मैं ठीक हूं अब। और अब देखो, मैंने नाश्ता भी कर लिया। हाँ, प्लीज काम मत छोड़ो। तुम घर जाओ, वहां वैसे भी सब परेशान हो रहे। मुझसे वादा करो, तुम आइंदा ये हरकत नहीं करोगी। वादा? अच्छा। कनीज, जी साहब। तुम बीबी के साथ बैठना और यहां से उठना नहीं। जी अच्छा। और जो भी प्रॉब्लम हो मुझे फोन करके बता देना। ठीक है? ओके, टेक केयर। बाय बाय। असगर साहब, मैंने काम नहीं छोड़ा। वो सलमान साहब का सीरियल तो सिर्फ इसलिए मैंने छोड़ दिया था क्योंकि कोई घर के प्रॉब्लम्स थे। हाँ, आपने मुझे 3 महीने पहले फोन किया था, लेकिन अब मेरे पास डेट्स हैं, मैं दे सकता। नहीं, आपके किसी बंदे का मुझे फोन नहीं आया, वरना मैं डेट्स देता। हाँ, लेकिन मैंने वो अभी जो सिंगापुर वाला सीरियल है वो भी छोड़ दिया है। ओके, ठीक है, चलें, खुदा हाफिज़। क्या हुआ? कुछ नहीं, असगर साहब ने किसी और को कास्ट कर लिया। तो हमजा आपको वो सिंगापुर वाले सीरियल करना चाहिए था ना, वो भी नहीं किया आपने। तो ये सिंगापुर का कोई सीरियल ही नहीं था, कोई सीरियल मुझे नहीं मिला था। उसकी तो कास्टिंग बहुत पहले हो चुकी थी। मैंने झूठ बोला था। तो क्यों बोला आपने झूठ? तो मैं क्या करता? अगर मैंने लोगों को ये बताना शुरू कर दिया कि मेरे पास काम नहीं है, तो कोई भी मुझे काम नहीं देगा। काम तो अभी भी नहीं मिल रहा ना। तो क्या करूं मैं? मेरा मतलब ये था कि घर का खर्चे का मसला हो रहा है ना, इतने दिनों से काम नहीं किया आपने। तुम मेरे सर पे ये खामा की तलवार नहीं लटकाया करो हर वक्त। जिस तरह खर्चा चले ना उसी तरह चलाओ। मैं क्या लोगों के सामने जाके भीख मांगू काम की? अल्लाह ना करे हमजा, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैं तो ये कह रही हूँ कि आप इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, आप तो जहाँ जाएंगे आपको काम मिलेगा ना। बड़ा अबू हमको प्ले नाइन लेके जाए ना, इतने दिन हो गए हम प्ले नाइन भी नहीं गए ना। तो किसी हकीम ने कहा कि तुम्हें कहीं ना कहीं जाना है? घर पे रहने की आदत डालो, समझी तुम? अम्मी, हमने क्या किया जो हमें अब्बू डांट रहे? ये तुम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। अब्बू की तबीयत खराब है ना, इसलिए चिड़चिड़े हुए हैं थोड़े से। जब कोई बीमार होता है बच्चों को डांटता है क्या? कोई चिड़चिड़ा हो जाता है, बस तुम लोग अब्बू को कुछ मत कहो। अभी तुम लोग होमवर्क खत्म करोगे ना, तो याद है उस वाले पार्क में हम लोग जाते हैं, मैं तुम लोगों को वहां लेकर जाऊंगी। हाँ? नहीं अम्मी, हमें पार्क नहीं जाना, हमें उसी प्ले लैंड जाना है जहाँ हम आंटी के साथ गए थे, मगर उस दिन तो मजा भी नहीं आया था। हमें आंटी भी नहीं आई, हमने इतने दिन से केक भी नहीं खाया। अच्छा, तुम लोग अभी अपने किताबें बंद करो और जाओ दादू को लेकर आओ। कितना याद कर रही होंगी ना वो आप लोगों को। जाओ, शाबाश। अम्मा, मैं बच्चों को स्कूल से नहीं निकालूंगी। बेटा, 8,000 बहुत होते हैं,
जब उसके पास काम नहीं है तो वो कहाँ से देगा और तुम कहाँ से अदा करोगी? अम्मा मैं सोच रही हूँ कि मैं जाहिद से कर्ज ले लूँ, और फिर मसूद भाई की अम्मी से भी बात हुई है, वो कमेटी डाल रही है, मैं उनसे कमेटी ले लूंगी, फिर एक साथ ही 6 महीने की फीस डाल दूंगी। फीस अभी देनी है, कमेटी पता नहीं कब मिलेगी। तुम कैसी बातें कर रही हो? अम्मा मैं ये कह रही हूँ कि मैं बच्चों की फीस अभी जाहिद से कर्जा लेके भर देती हूँ, फिर 6 महीने बाद कमेटी ले लूंगी, इस तरह दोनों काम हो जाएंगे ना। लेकिन हमजा तो जाहिद के नाम पे ही भरत उठता है, वो कभी भी उससे कर्ज नहीं लेगा। अम्मा मैं हमजा को बताऊंगी नहीं। जो मुनासिब समझो करो, लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम बच्चों को प्राइवेट स्कूल से उठा के सरकारी स्कूल में डाल दो। अम्मा इस तरह से बार बार उनका स्कूल बदलने से उनके ज़हन पे असर पड़ेगा। मैंने तो बस आपको बताना था कि मैं पैसों का बंदोबस्त कैसे कर रही हूँ, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगी। मैं जाहिद के घर जा रही हूँ, आप बच्चों को ना बताइएगा, वो हमजा को बता देंगे, ठीक है? अच्छा जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। और हमजा कहाँ गया है? जाहिर है काम ढूंढने गए, आप दुआ करें ना उनको कोई काम मिल जाए। मिल जाएगा, खुदा ने चाहा। मैं जाती हूँ, ये आलू काट ले। हाँ मैं काट लूँ। यार हमजा इस सीरियल में तो काम नहीं मिल सकता। इसकी वजह यह है क्योंकि इसकी कास्टिंग हो चुकी है। हाँ मैं यासिर से बात कर सकता हूँ क्योंकि उसका सीरियल अभी लिखा जा रहा है। तुम सलमान साहब से बात क्यों नहीं कर लेते? सलमान साहब शायद मुझसे नाराज हैं, मैंने उनके सीरियल के लिए ना कर दी थी। तो तुम लोग खुद ही बताओ, उस वक्त निजात के जो हालात थे, क्या उन हालात में मैं काम कर सकता था? वाकई बहुत बुरा हुआ उसके साथ। वो बेचारी तो बिल्कुल अकेली रह गई। उसके वालिद ने कहा था उसको कि लंदन चले मेरे साथ, लेकिन ये सब इतना आसान तो नहीं है। वो तो यहाँ अपना करियर बनाना चाहती थी। अगर उसका शौहर उसके साथ ये ना करता और तो ना तुम्हारे साथ बुरा होता और ना निजात का करियर इतना दांव पे लग जाता। एक बात कहूँ हमसे, बुरा मत मानना, ये सब कुछ तुम्हारा किया हुआ है। अगर मैं होता ना तुम्हारी जगह पे तो कब का निजात से शादी करके उसको प्रॉब्लम से बाहर निकाल चुका होता। शादी? यार मैं शादीशुदा आदमी हूँ भाई, बच्चे हैं मेरे। तो बच्चे वाली तो वो भी है। लोग दूसरी शादी नहीं करते क्या? ये बताओ कि हमजा ने क्या कहा? अरे कहा तो कुछ नहीं, लेकिन वो हमारी बातें सुनकर सोच में पड़ गया। और जब खुर्रम ने उसको ये कहा कि आप भी तो यही चाहते थे ना कि आपकी बीवी शोबिस की पार्टीज में जाए और निजात से शादी करके तो आपकी ये हसरतें भी पूरी हो जाएंगी, तुम यकीन करो मैंने उसकी आंखों में एक अजीब सा इत्मीनान महसूस किया। अब तुम मुझे एक बात बताओ, सच सच बताना, इतनी सीली हरकतें करके तुम अपना करियर तो बर्बाद कर ही चुकी हो। गोलियां तुमने खाई, अस्पताल में तुम गई, अखबारों तक में आ गई, और इस सब का तुम्हें फायदा क्या हुआ? पागल, अरे पगली, मैंने इतनी गोलियां थोड़ी खाई थी कि मैं मर जाती। हाँ, और अखबारों में आने से मुझे नुकसान नहीं, फायदा ही हुआ है। अब देखो ना, हमजा ना चाहते हुए भी मेरे बारे में सोच रहे हैं। बस तुमने और खुर्रम ने ये काम करना है कि उससे इसी तरह की बातें करते रहना, समझी? ओके, चलो मान लिया कि ये सब कुछ तुमने हमजा से शादी करने के लिए भी किया, और ये भी मान लिया कि हमजा अब तुम्हारा ख्याल रख रहा है। लेकिन निजात, तुम्हें ये पता है उसकी एक बीवी और माँ भी है, क्या वो ये सब करने के लिए तैयार हो जाएंगी? डोंट वरी, मान जाएंगे। निजात, कोई भी बीवी अपने शौहर की दूसरी शादी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये जो मजबूरियां है ना कि आदमी से कुछ भी करवा लेती है। मेरी मजबूरी ना होती तो मैं कभी कर्जा ना मांगती। मैं जानती हूँ कि वो मुझसे बहुत नाराज है,
सोच रहा होगा कि मैं उसे देखने नहीं आई लेकिन कर्जा मांगने आ गई। आप ही हैरत है, आप अपने भाई के मिजाज को नहीं पहचानती। उन्हें इस बात का दुख जरूर है कि आप उन्हें देखने नहीं आई, लेकिन आप परेशानी में वो आपसे नाराज रह ही नहीं सकते। मैंने जाहिद को बुलवाया है, देखिएगा वो आपको देख के कितना खुश होंगे। लेकिन फिर भी मैं उससे कर्जा नहीं मांग सकती। इसी जब मैं चली जाऊं तो मांग लेना और कह देना कि मैं 6 महीने में लौटा दूंगी। ओहो आप ही, आप परेशान ना हो, शायद जाहिद आ गए। अस्सलाम वालेकुम आप। कैसे हो? ठीक हूँ। तुम्हारा हाथ कैसा है? हाथ तो बहुत अरसे से ठीक हो गया आपका। I'm sorry मैं आ नहीं सकी। तो मैंने कौन सा शिकवा किया है आपसे? बच्चों को तो ले आती, बहुत अरसे से देखा नहीं, मगर कैसे लेके आती हैं आप? हमजा भाई ने मना कर दिया होगा। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं ना, इसलिए वो पढ़ाई में मसरूफ हैं, वरना जरूर लेकर आती मैं। जाहिद आपके लिए चाय लाऊं? नहीं, आज ही गाड़ी वापस करनी है, जाऊंगा अभी। आप ही का सोना तो भागता चला आया। मैं कभी कभी बहुत मजबूर हो जाती हूँ जाहिद। आप ही ऐसी बातों पर ताल्लुकात खत्म नहीं होते, और खून के रिश्ते तो कभी भी नहीं टूटते। बस सिर्फ ना मिलने का दुख होता है। खुदा की कसम, मुझे हमजा भाई से कोई बैर नहीं है और ना ही किसी से कोई दुश्मनी है। मुझे सिर्फ आपका फिक्र रहता है। तुम भी ना कभी कभी ऐसी बातें कर जाते हो कि इतना गुस्सा आ जाता है। हमजा भाई कैसे हैं? ठीक है। आप हमजा भाई को तो नहीं बता के आई होंगी ना? अभी तुमको नहीं मालूम, लेकिन थोड़े वक्त बाद बता ही दूंगी। अच्छा मैं चलती हूँ, देर हो रही है। हाँ लो चाय खत्म कर लो मेरी। ओके वो मुकद्दस जी अम्मा। मैं हमजा की वजह से तुमसे पूछ नहीं सकी कि तुमने जाहिद से कितने पैसे मांगे। अम्मा 50,000 मांगे। 50,000? इतने पैसे होंगे जाहिद के पास? हाँ अम्मा इतने पैसे होंगे उसके पास। आपको तो पता ही है कि वो जमा करता है और संभाल के खर्च करता है, और फिर बीवी भी उससे सुगड़ मिली है, इतने तो होंगे ही। और अगर नहीं हुए तो? अगर नहीं हुए तो मुझे पता है कि वो इंतजाम कर लेगा कहीं से अम्मा। इतना यकीन है कि मेरा काम हो जाएगा। बुरा मत, ये सब कुछ तुम्हारा किया। अगर मैं होता ना तुम्हारी जगह पर तो कब का निजात से शादी करके उसको प्रॉब्लम से बाहर निकाल चुका। बच्चे वाली तो वो भी है। लोग दूसरी शादी नहीं करते क्या?
आखिर उनकी परेशानी है क्या? परेशानी है ना जाहिद, हमजा भाई का कोई काम नहीं हो रहा है और बच्चों की 2 महीने से फीस भी नहीं गई है। जब मैं कहता हूँ कि ये हवाई रोजी है तो उनको समझ में आती नहीं है बात को। आप ही बेचारे भी क्या करें। खैर छोड़ें, अब ये बताएं कि करना क्या है। क्या करना है? पैसे निकलवा के भिजवा दूंगा बस। किसके हाथ भिजवाएंगे पैसे? मसूद को फोन करूंगा, वो आएगा, पैसे ले जाएगा। मैं अब खुद तो वहां जाने से रहा। चले ठीक है, फिर मैं सुबह फोन कर दूंगी। शाजिया फोन ना करना, उनका फोन आए तो उनको बोल देना कि पैसे वापस करने की परेशानी ना ले, समझी? चलो ठीक है। सुने, कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ बोलो। किसी ने बुलाया आपको? नहीं, बस जा रहा हूँ। अल्लाह करे कोई काम की बात हो जाए। निजात जी से बात हुई आपकी? हाँ, वो तो होती रहती है। मैं सोची थी कि आप मुझे भी ले चलते वहां पे। हाँ, ले जाऊंगा। अभी मैं निजात के घर ही जा रहा हूँ, फिर वहां से सलमान साहब के पास चक्कर लगाऊंगा। अच्छा, तो उनको मेरी तरफ से भी बहुत पूछना और कहते ना कि बच्चों को बहुत याद करते हैं। ठीक है, शाम को बच्चों को तैयार रखना, हम उन्हें प्लेलाइन ले जाएंगे। हाँ, बहुत खुश होंगे बच्चे। तैयार रखूंगी उनको। वैसे निजात जी ने ना उनकी आदतें बहुत बिगाड़ के रखी हैं। जो मांगते हैं उनको मिल जाता है, इसलिए। वैसे आप परेशान मत हो, अल्लाह का नाम लेकर जाए, इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। कोशिश करूंगा कि बच्चों की फीस का बंदोबस्त हो जाए। वैसे अम्मा कह रही थी कि वो किसी से उधार ले लेंगी और हम थोड़ा थोड़ा करके चुका देंगे। मुकद्दस, मैंने मना किया कि हमें किसी से उधार नहीं लेना। कह दिया ना बस। अच्छा, आप जाएं। भाई, हमजा भाई, वो हमजा भाई, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा। ये भाभी को दे दीजिए। क्या है? जाहिद भाई ने पैसे भेजे हैं, शायद भाभी ने मंगवाए थे। भाई, मेरी मोटर बाइक खराब हो गई, मुझे जल्दी आप दे देंगे प्लीज? थैंक यू भाई। मेरे मना करने के बावजूद जाहिद से पैसे क्यों मंगवाए? हम सब वो उधार लिया है, थोड़े थोड़े करके दे देंगे। उधार क्यों लिए तुमने, जब मैंने मना किया था तो? बच्चों की स्कूल की फीस देनी थी। 20 साल में तुमको नहीं निकाल सकते थे ना? तो मैं देता ना पैसे, मैं मर गया था क्या? मैं डाका डालता, किसी से भी मांगता पैसे, तुम्हें फीस मिल जाती। जाहिद से पैसे क्यों लिए तुमने? क्यों मेरी बेइज्जती करवाई तुमने? हमजा, अपनों से उधार लेने में कोई बेइज्जती नहीं होती। अरे कौन से अपने, जो रोज आके हमें ताने देते हैं? ये पैसे उसको वापस करके आओ। इसमें से एक पाई भी मेरे घर और मेरे बच्चों पे खर्च नहीं होगी। तुमने इसे बताया क्यों था? मैंने कहाँ बताया? बाहर जाने के लिए निकले थे तो शायद जाहिद ने किसी के हाथ भेज दिया। जाहिद ने भी अजीब बावलापन किया। उसे कम से कम तुम्हें फोन तो करना चाहिए था। माँ, बात ये नहीं है। बात तो ये है कि जब पैसे नहीं है तो खर्चा कैसे चलेगा? इंसान पेट तो छुपा लेता है, लेकिन बच्चों की फीस। मैंने तुम्हें उसी वक्त मना किया था कि स्कूल ना बदलो,
लेकिन तुम लोगों के दिमाग में तो निजात का भूत सवार हुआ था। किसी के सहारे से जिंदगी नहीं गुजरती बेटा। अब ये खुद ला के देगा। तुम ये पैसे जाहिद को वापस कर दो। परेशान हो गए। अल्लाह मालिक है, तो बहुत सादिर बच्ची हो, हैं? ऐसे नहीं करती। हमजा जैसा आर्टिस्ट कर्ज मांगने पे उतरा, इससे बुरा वक्त क्या होगा? तुम्हारे ऊपर परेशानियां मुकद्दस की वजह से नहीं, निजात की वजह से आई हैं। एक औरत जिसको तुम्हारी वजह से तलाक हो गई, तुम्हारी वजह से वो बदनाम भी हो गई, उसे शादी करने में क्या है? जो कुछ हमजा के साथ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। दिल की सदा